ज्ञानम बेटा लाइट बंद कर दियो। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो रोय सव्यसाहूनं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोज्झामि सन्नपाहुड नमो केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार कविकार। समय सार दादीराज सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार। तो कल हमने यहाँ 2 कलश देखे थे, है ना? एक ही कलश हुआ था, है? तो कल हमने क्या देखा था इस कलश में कि परिणाम परिणामी का होता है। परिणाम किसका होता है? परिणामी का। परिणाम परिणामी से अभिन्न होता है, इसलिए उस परिणाम का कर्ता परिणामी होता है और उस परिणाम का भोक्ता भी परिणामी होता है। अब ये परिणामी क्या है? क्या बेटा परिणामी क्या है? जैसे कड़ा कुंडल, ये परिणाम है, लेकिन इस परिणाम रूप कौन परिणमा है उसको कहेंगे परिणामी। वो परिणाम जिसका है वो कहलाएगा परिणामी, यानी द्रव्य। द्रव्य का दूसरा नाम क्या है? परिणामी है, अंशी कहते हैं। अंश का जो समुदाय है वो अंशी है। पर्याय और पर्यायों का समुदाय अथवा पर्याय जिसमें से उत्पन्न होती है वो पर्यायवान, उसी को पर्यायी अथवा परिणाम परिणामी द्रव्य है। तो कर्ता कौन? परिणामी द्रव्य कर्ता, और उसका परिणाम वो उसका कर्म। तो कर्ता कर्म किस किस में होता है? परिणामी और परिणाम। कल हमने चर्चा की थी, हर चीज पे विचार कर लो कि जिस परिणाम को हम अपना मान रहे हैं वो परिणाम है किसका? अभी बता दूंगा, ध्यान से सुनो। सीधे बैठो बेटा, सीधे इधर ध्यान रखो। ये जो परिणाम जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं, सुखी दुखी हो रहे हैं, पहले आप ये तो देखो वो परिणाम है किसका? पड़ोसी के प्लॉट पे मकान बना रहे हो, सारी पूंजी वेस्ट जाने वाली है? सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पहचाना है? तो जो मोबाइल है, इस मोबाइल से दुनिया से तो बात कर सकते हो, लेकिन अपने से नहीं कर सकते। कभी मिलाओ अपना नंबर इस मोबाइल पे, क्या आएगा? ज्ञानम। मिला के देखा कभी इसी मोबाइल पे अपना नंबर? देखना क्या आएगा? लाइन व्यस्त है, बिजी है। तो कहाँ बिजी है? सारे फोन मिल जाएंगे लेकिन अपना फोन नहीं मिलेगा इससे। तो ऐसे जीव सबको तो जान रहा है, लेकिन ये जो सबको जान रहा है ऐसे उस जानने वाले को नहीं जान रहा। ये गजब है। माने जिसका बर्थडे है वही भूखा मर रहा है आज। जिस बच्चे का बर्थडे है सबसे पहले तो उसको खिलाना पिलाना चाहिए, उसको सब भूल गए। सब रंग राग हो रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, उसके नाम के गीत गाए जा रहे हैं, उसके नाम पे लोग नाच रहे हैं,
पैसे लुटा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उस बच्चे की किसी को सुध नहीं है। तो आयोजन में प्रयोजन भूल गए। क्या कि सब तो किया, लेकिन ये सब किसके लिए था? ये इतनी बड़ी बारात, ये खाना पीना, ये दावत किसके लिए थी? दूल्हे के लिए। और दूल्हे को ही भूल गए तो फिर उस बारात का क्या मतलब है? बिना दूल्हे की बारात है। जो कंत के बिना कामिनी की जैसी शोभा है, पति हो नहीं तो कितनी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसकी बिना पति के कोई शोभा नहीं। उसी प्रकार बिना सम्यक्त के जितना भी आचरण है उसकी शोभा नहीं। समझ में? हम ये नहीं कह रहे बेकार है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसकी शोभा नहीं है। क्या है? अधूरा है। हाँ, बस उसके साथ सम्यक्त हो जाए तो वही क्रिया, वो सम्यक चारित्र नाम पाए। समझ में आया? मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ ये बात चल रही है, जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर मैं अपना पन करके मैं अपने से चला गया। आया समझ में कितनी? क्या आया? मीनिंग समझ में आया इसका? कहाँ गया ध्यान? मैं टोकूंगा अगर इधर उधर ध्यान जाएगा तो, बड़ों को भी टोक सकता हूँ, ठीक है? तो मुझे पता लग जाता है किसका ध्यान चला गया यहाँ से। आंखें खुली रहती हैं लेकिन कहीं और होता है आदमी। हाँ, तो हम कहाँ जहां हमारा उपयोग। बेटा इधर बैठ, दिखाई नहीं देता। हम कहाँ जहां हमारा उपयोग, हम वही हैं, क्योंकि हम उपयोग स्वरूप हैं। हम यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन मन चला गया घर में, तो घर में ही है, यहाँ बैठे हुए। और कोई घर में भी हो लेकिन मन उसका यही स्वाध्याय में है। मान लो कोई मेहमान आ गया, फंस गया आदमी, नहीं आ पाया, घर में ही है, लेकिन उसका परिणाम तो यही है कब जाए और मैं दौड़ लगाऊं फटाफट मंदिर में, स्वाध्याय निकल गया। तो बैठा तो वहाँ है, उसकी बात भी सुन रहा है, हाँ भी कह रहा है, लेकिन उसका उपयोग तो यही है। ठीक है? तो उपयोग की एकाग्रता से लाभ होता है। अगर देखो, जगत में भी किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को देर में समझ में आता है। उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो उसके स्वयं की योग्यता, क्षयोक्षम, उसकी पावर कितनी है बुद्धि की। लेकिन उसके बाद एक दूसरा एक बड़ा रीज़न है कि वो कितने कंसंट्रेशन से उस बात को सुन रहा है। जिसकी बुद्धि कम है उसको ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र है वो एक बार को कम भी करेगा तो पकड़ लेगा, लेकिन वो भी अगर ज़्यादा कंसंट्रेट करे तो गजब हो जाएगा। तो कीमत किसकी है? फोकस की। अगर हमारा फोकस नहीं हुआ तो बात समझ में नहीं आएगी। तो किसकी कीमत है? उपयोग की। अपना उपयोग कहाँ है? हम अगर 15 मिनट भी पढ़ रहे हैं, लेकिन 15 मिनट हमारा उपयोग वहीं होना चाहिए। देखो, जीवन में सफलता का एक नियम है कि जब जो करें तब वो ही करें, कुछ और नहीं करें। लेकिन हमारा चित्त विभक्त रहता है। जब हम पढ़ रहे हैं तो खेलने पे ध्यान है, और जब खेल रहे हैं तो पढ़ने की चिंता कर रहे हैं। तो इसलिए ना तो पढ़ने में मजा आता ना खेलने में, दोनों में फिसड्डी। ये कह रहे हैं कि जब पढ़ो तो बस पढ़ो, चाहे कम पढ़ो, और जब खेलो तो फिर खेलो। तो वहां भी सफल कहोगे, यहां भी सफल। बहुत अच्छा प्रश्न किया।
प्रश्न समझ में आया? क्या बताओ, जल्दी बताओ प्रश्न क्या पूछा है? हाँ, आवाज दोबारा पूछो, जोर से, जोर से, माने सबका लाभ होना चाहिए ना। जल्दी बोलो, जोर से, जैसे घर में बोलते हैं। माइक नहीं मिलेगा, जल्दी बोलो। प्रश्न सुनाई दिया? बोलो क्या सुनाई दिया, जोर से। वेरी गुड, आपने और थोड़ा बड़ा कर दिया। कि उसमें पुण्य का बंध कैसे होगा? उसमें तो पाप का ही बंद होगा, संकलेश किया तो। देखो बात तो यही सच्ची है, ठीक है? हाँ, बात तो यही सच्ची है, क्योंकि जो संकलेश परिणाम है उनसे पाप का बंध होता है, और जो मंद कषाय रूप परिणाम है उनसे पुण्य का बंध होता है, ठीक है? लेकिन हमारी जो भूमिका है उसमें राग द्वेष के बिना रहा नहीं जाता, इस जीव से समता भाव उस स्थिति का नहीं आता। अब दो तरह के राग आते हैं जीव को। अरे भाई अच्छा हुआ तुम आ गए, बहुत दिन से तुम्हारे लिए हम इंतजार कर रहे थे, भाई कितने दिनों में आओ, बैठो बैठो, और बताओ क्या हाल है, क्या चाहते हैं। और वहाँ तुम घूमने गए थे सिंगापुर, कैसा रहा, ऐसा रहा वैसा रहा, ठीक है? अब ये बताओ, ये परिणाम संकलेश है कि मंद है? मंद नहीं है, आपको लग रहे हैं मंद है। बात ये नहीं है, बात ये नहीं, बात है उसके रस की। माने देखो, कहने को कुछ भी कहें, एक तो हम उपचार के लिए, और जी कैसे रहे क्या रहे, एक क्या होता है, देखो जैसे किसी का फोन आया, अब हम उससे 2 मिनट में भी निपट सकते हैं और 100 मिनट में भी। हम टू दी पॉइंट बात करें, रस ना लें तो बात खत्म हो जाती है जल्दी। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम रस लेंगे तो वो प्रोग्राम लंबा चले, और अगर हम रस कम लेंगे तो बात जल्दी निपटेगी। अब जो मेहमान आया, अब हमें रस किसका, तुम सिंगापुर गए थे और उसका नहीं बताया तुमने, कैसा रहा, कैसा मजा आया। तो ये जो आपको 5 इंद्रिय के विषय के प्रति आसक्ति का भाव है, ये मंद कषाय का परिणाम है या तीव्र कषाय का है? देखो, औपचारिकतावश पूछोगे तो काम जल्दी निमट जाएगा, और अगर आप रस लेके पूछोगे तो वो रस लेके सुनाएगा। फिर आप कहोगे अच्छा वहाँ के सिनेमा हॉल कैसे होते हैं, अच्छा वहाँ हिंदी में चलती है या अंग्रेजी में चलती है फिल्म, तो आपको रस आ रहा है ना। तो 5 इंद्रिय के विषयों में ये जो आसक्ति का परिणाम है तीव्र कषाय। देखो हम मुंह से चिल्ला रहे हैं, ये तो समझ में आता है कि तीव्र कषाय है, ठीक है ना? जैसे कुछ जल्दबाजी कर रहे, जल्दी चलो स्वाध्याय को देर हो गई, ये हो गया वो हो गया, ये तो दिखाई दे रहा है, इसको संकलेश है। कोई कह रहा है आराम से बैठ रहे, फिल्म पूरी होने दो, चले जाएंगे मंदिर, 8 बजे नहीं जाएंगे, 8:15 चले जाएंगे, 8:15 नहीं जाएंगे, 8:30, शांति रखो, आफत मत मचाओ। हमें लगता है कि मंद कषाय का परिणाम है। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो अब इसमें समझ नहीं है, अपने को प्रैक्टिकली नहीं समझना है कि भगवान के मंदिर जाना है, भगवान के दर्शन करना है, ऐसा विचार आते ही ये जीव को माने उसका फल मिलना चालू हो जाता है, पुण्य बंध चालू, और जब चलने लगे तो सहस्र गुणा फल चालू, और जब भगवान के साक्षात दर्शन हो जाए तो अनंत गुना ऐसा पुण्य बनता है। बात तो सच्ची है, क्योंकि भगवान के प्रति का जो परिणाम है वो भेद विज्ञान वाला है, वो मंद कषाय वाला है, क्योंकि भगवान कषाय के पोषक नहीं
ये संसार के 5 इंद्रिय के विषयों के निषेधक हैं। तेरी 5 इंद्रिय के विषय भोग की रुचि हल्की पड़ी, तब ये भगवान तुझे चिंतन में आए, इसलिए वहाँ मंद कषाय के कारण पुण्य बनता है। अब जैसे कोई मेहमान आया, ठीक है ना, अब भीतर में उपादेपना तो यही रहे कि भाई करने लायक काम तो यही है, लेकिन आ गया तो होनहार का विचार करे कि आज मेरे भाग्य में ये तत्व ज्ञान है ही नहीं, लेकिन अब उसको गालियाँ देने लगे कि पता नहीं गलत टाइम पे आके बैठ जाते हैं ये, तो वहाँ भेद विज्ञान करे कि मैंने अब जो रोज शास्त्र सुना, स्वाध्याय किया, आज उसका एग्जाम है, यही तो सीखा। क्या है? कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, कभी न पगटिक होकर सुख में मगन न भूले, दुख में कभी न घबरावे, अभिमान छोड़ जब नित्य नए। अब वो प्रैक्टिकल है कि हमने यही तो सीखा है कि कैसी विपरीतता आ जाए वहाँ भी अपने परिणामों को निराकुल रखेंगे तो शांति की उपलब्धि होगी। और शांति अपने उपयोग से आती है, शास्त्र से नहीं आती। लेकिन प्रमाद का पोषण भी नहीं करना कि मेरा भगवान तो मुझ में है, मंदिर में तो पत्थर के भगवान है। ज्ञान तो भीतर से आता है, शास्त्र में से तो ज्ञान नहीं आता। बात तो सच्ची है, लेकिन अपनी भूमिका, अपने परिणाम और क्रिया की निमित्त नैमित्तिक पने का उसको बराबर विचार होता है। वो जानता है कि जब मैं स्वाध्याय में जाता हूँ तो मेरे परिणाम सुधरते हैं, और नहीं जाता तो परिणामों में उस जाति की विशुद्धि नहीं बनती। तो उसका प्रयोजन परिणामों को सुधारने का है। एक तो अभिप्राय उसका सम्यक है, निर्मल है, उससे उसे पुण्यबंध भी होता है। ठीक है। अब उसमें वो जो आकुलता दिख रही है वो उसको भूमि का प्रमाण उतना राग है, लेकिन भीतर में उस आकुलता को भी हे जानता है कि ये इस प्रकार की आकुलता ये दुख की कारण है। यहाँ भी समता रख। कल को आंखें फूट गई, कान टूट गई तो क्या कसाय कर करके मर जाएगा? जितना पढ़ा सुना उसमें समता रखने का यथा जितनी उसकी सामर्थ्य है उतना उद्यम रखता है, लेकिन फिर भी होती है भूमि का प्रमाण, तो होते हुए का ज्ञाता होता है। हाँ बोलो। तो मैंने ये बता दिया ना पहले ही, इस चीज से नहीं है मतलब। हमने बताया ना कि जो टीवी देखने में मस्त है वो शांत दिखेगा, चुपचाप बैठा है 3 घंटे से, कुछ नहीं कह रहा किसी से। वो शांत दिखने पर बाहर से भीतर में उसके कितने विषय कषायों का पोषण चल रहा है, भीतर में कितना आकुलित हो रहा है। देखो बाहर की काया की चेष्टा नहीं हो रही, वचन की चेष्टा नहीं हो रही, लेकिन अंदर में मन से पूरा भयंकर आकुलित है। तो वो बाहर से दिख रहा है शांत और ये दिख रहा है अशांत, लेकिन सारा खेल भीतर के अभिप्राय के ऊपर है, हे उपादेय के ऊपर है। जितना क्लेश कर रहा है उस क्लेश को भी हे मानता है, और उस क्लेश में भी भेद विज्ञान करने का निरंतर उपाय रखता है, लेकिन किसी कारणवशात उतना हो नहीं पाता, तो फिर उद्यम करता है, तो धीरे धीरे उसको भी जीत लेता है। ठीक है ना। देखो 2 बातें हैं, एक तो प्रमाद नहीं करना, ठीक है, और ज़्यादा आकुलता भी नहीं करना। क्या कहा कि प्रमाद भी नहीं करना और ज़्यादा आकुलता भी नहीं करना। मैंने आपको स्वाध्याय सुनने का राग तो है,
अच्छा राग है। लेकिन भयंकर बारिश पड़ रही है, तूफान चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इतनी भी आकुलता मत करना कि गिरते पड़ते भी आओ। बात समझ में आई ना? तो वहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेना, आज जो पढ़ा है उसका विचार कर लेना। तो ये अपना विवेक से निर्णय लेना है कि कब क्या करें क्या नहीं। अब जो परिस्थिति आप पड़ी वहाँ समता रखने लायक है, लेकिन हम जब कहते हैं समता रखो तो ये प्रमाद का पोषण करता है। इसलिए हमें कहना पड़ता है कि तेरे को दुकान जाना होता तो कितने बड़ा मेहमान आए, लेट करता क्या? आप ये सोचो ना। तब तो कहते भाई साहब आप बैठो, चाय वाय पियो, मेरा जरा दुकान खोलने का टाइम हो गया। समझ में आया? उसको पता है वहाँ हजारों रुपए कमाऊंगा, इन्हें और 100 फालतू दूंगा तो राजी हो जाएंगे। तो वो अपना विवेक है। कसाय करने के बजाय उसे भी, अरे आज सब आओ, हमारे मंदिर में आज विद्वान आए हैं, कार्यक्रम चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, आओ आप भी आओ। क्या पता एक दिन के सुनने पर उसको ये चीज़ अच्छी लग जाए, है ना? लौकिक में भी तो ऐसे ही करते हैं, कह रहे चल तू मेरे साथ चल साड़ी ले। अरे तू मत लियो, देख तो ले, देख तो ले। देखने के पैसे थोड़े ही हैं, लेकिन पसंद आ गई तो ले ही लेती है। तो अच्छा माल है। जैसे कोई किसी को टीवी दिखाने के लिए चलता है, सिनेमा ले जाता है, चलो भाई चलो बहुत बढ़िया फिल्म आई है, तो ऐसे चलो भाई चलो, आज बहुत बढ़िया कथा सुननी है, आज बहुत बढ़िया विषय आना है स्वाध्याय में। न जाने किसको कब क्या चीज़ अच्छी लग जाए। समझ में है ना? ये भी होता है। मैंने आपके यहाँ आए, आप तैयार बैठे थे शादी में जाने को, तो मेहमान की वजह से टाल करते हो क्या? बल्कि उसको भी कहते हो चल तू भी तैयार हो जा, चले शादी में जा रहे हैं। तो ऐसे यहाँ करना चाहिए, ठीक है ना? वो तो अपना स्वविवेक है। देखो ज़्यादा कषाय करने से स्वाध्यायी जीव को समझ में आया कि आकुलता और कषाय वो दुख का कारण है। संतोष रखना, लेकिन सम्यक संतोष बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहा? ज्ञानम उपयोग कहाँ है? कहाँ चले जाते हो तुम? सम्यक संतोष। क्या होता है सम्यक संतोष? एक तो संतोष ऐसा कि बच्चे ने भरपूर मेहनत की लेकिन फिर भी नंबर अच्छे नहीं आए, तो क्या सुसाइड कर दे, रोए, चिल्लाए, मास्टर को गाली दे, खाना पीना छोड़ दे? कि खाना पीना छोड़ने से, मास्टर को गाली देने से नंबर ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, समता रखे कि मेरे से जरूर कोई चूक हुई है, नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे से पढ़ाई करूँ। प्रण ले कि अगली बार और अच्छे से पढ़ूंगा। एक तो ये संतोष, एक ऐसा संतोष कि हाँ यार मेहनत करनी बेकार है, नंबर तो उतने ही आने जितने आने हैं जो किस्मत में है, इसीलिए मैं तो पढ़ के ही नहीं गया, क्योंकि जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी पीरा रे, कि भगवान के केवल ज्ञान में जितने नंबर आने लिखे हैं मेरे ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा आ जाएंगे क्या, और नहीं पढ़ने से कम नहीं होंगे। ये सम्यक संतोष नहीं है, ये छल ग्रहण कर रहा है। समझ में आया? इसलिए हमें उपदेश तो ऐसे ही देना पड़ेगा कि जब तू दुकान जाना नहीं छोड़ता, शादी में जाना नहीं छोड़ता, तो मंदिर आना क्यों छोड़ता है? बता, बात समझ में आ रही है? तृष्णा से भी खतरनाक है मिथ्या संतोष है। ये कोट भी लिखा हुआ है आज किसी ने, तृष्णा से भी खतरनाक है मिथ्या संतोष। तृष्णा से भी ज्यादा, देखो गजब की बात है। तृष्णा कहते हैं इच्छा को, इच्छा बुरी चीज है, लेकिन इच्छा से भी बुरा है मिथ्या संतोष। क्या? मिथ्या संतोष कि तत्व ज्ञान की उपलब्धि हुई नहीं, आत्मा प्राप्त हुआ नहीं, लेकिन संतुष्ट हो गए। क्या कि मैं तो ज्ञानी हूं, मुझे तो कर्म का बंध है ही नहीं, खाया पिया, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, और सो गए। ये जो मिथ्या संतोष है ये तृष्णा से भी ज्यादा खतरनाक है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो ये मार्ग बड़ा निर्मल है, पवित्र है। जो पवित्र हृदय वाला है
जो अपना कल्याण करना चाहता है वो भटकेगा नहीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जीव वास्तव में अपने कल्याण का इच्छुक है नहीं। ये तो पुण्य के उदय के धक्के में अथवा देखा देखी अथवा कुल अपेक्षा ये आ रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है। लेकिन जिसको सच में कल्याण करना है उसके लिए मार्ग दुर्लभ नहीं, वो मिथ्या संतोष भी नहीं करता। गड़बड़ी यही होती है ना, किसी एक दार्शनिक ने कहा है, पूछूंगा ध्यान से सुनना, ध्यानांश। किसी एक विद्वान ने लिखा कि जब मैं कुछ नहीं जानता था तो मैं क्या मानता था कि मुझे सब पता है। होता है ना, जो ये कहता है कि मुझे सब पता है, ये इस बात का सूचक है कि अज्ञानी है। जब मैं कुछ जानने लगा तो मुझे समझ में आया कि मुझे अभी कुछ पता है, सब कुछ नहीं पता। और जब मैं बहुत कुछ जान गया तो मुझे समझ में आया कि मुझे तो अभी कुछ भी नहीं पता है। समझ में आया क्यों? हम भी ऐसे ही थे, जब नए नए पढ़े सुने हमें लगा कि हमने तो बहुत कुछ हमें आ गया। अब जब 2-4 साल हो गए तब समझ में आया कि हमें सब कुछ नहीं आता, कुछ कुछ आता है। और फिर जब 10-15 साल हो गए तो समझ में आया कि हम तो अणु भर भी नहीं है, कुछ नहीं आता। और अब समझ में आता है कि भैया दोबारा से पढ़ने की जरूरत है। होता है ना, क्योंकि ज्ञान अथाह है और जो हमारे पास है वो कुछ भी नहीं है। आज पढ़ते हैं, कल भूल जाते हैं। कल हमने क्या चर्चा की थी वो तक तो याद रहता नहीं, मंदिर से बाहर पैर रखते हैं। क्या इस ज्ञान का मत करें। और जो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं पढ़ता, वो कहता है हमें सब आता है, हम सब जानते हैं। यह अज्ञान की महिमा है। तो प्रश्न का जवाब मिला आपको कि क्या करना, कि बुद्धिपूर्वक पहले तो ये उपाय करना कि मेरा ये जो प्रोग्राम है ये मिस ना हो। मुझे मंदिर जाना है तो इनको भी ले चलो, कोई पाप लग जाएगा, अच्छा है उसके भी पाप धुल जाएंगे। अपने घर में तो वो जाते ही नहीं मंदिर, कम से कम हमारे यहाँ आए हैं तब तो मंदिर जाएं। हम जहाँ रहते थे हमारे यहाँ मंदिर नहीं था, पंजाबियों का मोहल्ला था। लेकिन जब अपनी नानी के जाते थे तो सुबह चाय नहीं मिलती थी कि पहले मंदिर होके आ तब चाय मिलेगी, क्योंकि उनके नियम था। कैलाश नगर की रहने वाली थी तो सब लोग पहले नहा धो के चावल लेके मंदिर जाते थे। तो पहले वहाँ मंदिर जाते थे, शाम को मंदिर जाते थे। तो हम मेहमानी में भले गए हों, लेकिन हमारे नाना नानी रुकते नहीं थे कि चलो भाई तुम भी चलो, चल रहे थे तो सबको ले गए। ठीक है ना, यही होना चाहिए। तो जब हम नानी के जाते थे तो हम धर्मात्मा बन जाते थे कि मंदिर भी जाएं, हैं, जो कुछ महाराज जी आए वहाँ भी जाएं, सब कामों में लग जाएं। तो संगति का बहुत फर्क पड़ता है। और डूबते को तिनके का सहारा, कि जिस बेचारे को अपने नगर में, अपने गांव में मंदिर नहीं मिलता, लेकिन हमारे यहाँ मेहमानी में आया तो कुछ गिफ्ट तो दें उसको, कम से कम भगवान की पूजन में ले चलें, भक्ति में ले चलें, दर्शन ही करा दें, स्वाध्याय करा दें। इससे बढ़िया उपकार कोई दूसरा हो नहीं सकता। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको तो लेके आने से रहे, खुद भी टाल मार जाते हैं। साहब आज पूजा में क्यों नहीं आए, सब रिश्तेदार आए थे, तो रिश्तेदारों को यहाँ आने में पाप लग जाता। समझ में आया। लेकिन फिर भी अभिप्राय अपना निर्मल रखना। लेकिन ऐसा काम भी मत करना कि सामने वाले को कसाय हो जाए, आप उसे घेर घार के ले भी आओ और वो 1 घंटे ऐसे बैठ जाए, भैया गालियाँ बकता रहे। ये 10-20 पागल इकट्ठे हो जाते हैं और इनमें इन पागलों का एक सरदार है जिसे नए से कपड़े पहना के ऊपर बैठा देते हैं। समझ में आया? तो उसको ऐसे ही लगता है। देखो हमें तुम्हें भी समझ में नहीं आता होगा, तब ऐसे ही लगता होगा कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, बिना मतलब टाइम खराब कर रहे हैं।
लेकिन जब समझ में आना चालू हुआ तब इसका जो रस होता है उसके सामने सारे रस फीके हैं। सुबह से अब तक 5 इंद्रिय के जितने विषय भोगे हों, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। माने ये भेद ज्ञान आना चाहिए। ये अपने को फीलिंग लगने लगेगी ना, तो अपने आप वहां का रस फीका पड़ने लगेगा और यहाँ की आकुलता लगेगी। अभी जैसे बीड़ी पीने वाले को बीड़ी की आकुलता होती है, चाय पीने वाले को चाय की, है ना। तो ऐसे ही जिनवाणी सुनने वाले को जिनवाणी की। बेटा खड़े होके गेट बंद करके समझ में आया। और पता नहीं महापुराण में लिखा है, शायद क्या लिखा है, महापुराण में आया कि ये जो स्वाध्याय का व्यसन है, ये जो स्वाध्याय का व्यसन है, ये सारे व्यसनों से छुड़ाने वाला है। ये ऐसा व्यसन है कि जिसको शास्त्र का, स्वाध्याय का व्यसन लग गया, अब जिंदगी में बाकी सारे व्यसन उसके छूट जाएंगे। अब उसे कुछ अच्छा नहीं लगेगा, नाटक अच्छा नहीं लगेगा, कथा अच्छी नहीं लगेगी, टीवी बीवी मकान दुकान ये कुछ अच्छे नहीं लगेंगे। दुकान पे भी यही खोल के बैठ जाएगा और ग्राहक को कहे भाई साहब जल्दी मत करो, बैठ जाओ 5 मिनट, ये पेज पूरा हो गया। समझ में आएगा। रस की बात है। जब हम नए नए लगे तो दुकान पे भी बैठते थे। अब किताब पढ़ने में इतना अच्छा लगता था, नए चक्र वगैरह अपना पढ़ते थे कि बस हम पढ़ लें। और ग्राहक आए तो दुश्मन दिखता था, क्यों आ गया। समझ में आया ना, तब समझ में आती है जिनवाणी। हम लेके तो बैठ गए, ग्राहक आया नहीं, अभी 2 घंटे हो गए, बोनी नहीं हुई, चलो इतने 2 गाथा पढ़ ले, तो समझ में ही नहीं आएगा। घड़ी देखना 2 कारणों से होता है। यहाँ भी घड़ी देखते हैं और सिनेमा हॉल में 1000 रुपए का टिकट लेके जाए तो भी घड़ी देखता है। आप लोगों को लगता होगा सिनेमा हॉल के बड़े उदाहरण देते हैं, समझ में और काफी देते हैं। चलते थे काफी, अभी भी बहुत चलते हैं। जाता नहीं, आप नहीं जाते तो आपको लगता है। समझ में अब मॉल में होते हैं ना वो, पहले तो डंडे पड़ते थे पुलिस के, लाइन लग के टिकट लेने के लिए तो दिखता था। अब वो सिस्टम खत्म है। समझ में है ना, इसलिए हमें आपको समझ में नहीं आता। हाँ है। अभी क्या कह रहे थे आपको कि देखो अंतर है अभिप्राय में। सिनेमा हॉल में भी घड़ी देखता है, वो इसलिए देखता है अरे खत्म तो नहीं होने वाली, क्योंकि मजा इतना आ रहा है, कहीं खत्म ना हो जाए, फिल्म खत्म ना हो जाए। बच्चा खेलने गया था, मम्मी ने 1 घंटे का टाइम दिया था, वो घड़ी देखता है, किस लिए। देखो अंतर है कि अरे इतनी जल्दी 4 बज गए, अभी तो 3 ही बजे थे, इतनी जल्दी 4 बज गए। और स्वाध्याय में आया वो भी घड़ी देखता है, अभी भी 10 मिनट रह रहे हैं। समझ में आया अंतर देखने का। देख रहे हैं घड़ी, लेकिन अभिप्राय में फर्क है। तो उस अभिप्राय के हिसाब से है पुण्य और पाप का बंध है। समझ में आया। बाकी अपने विवेक से निर्णय कर सकते हैं कि कब मुझे क्या करना क्या नहीं करना। आगम की आज्ञा तो सर्वोपरि है, क्योंकि आगम ये कहता है कि अपने षट आवश्यक दिने दिने एक दिन भी छोड़ने जैसे नहीं है। जैसे आप सुबह उठ के शौच जाना नहीं छोड़ते, कितनी अर्जेंसी, व्यंजन, नहाना खाना कुछ नहीं छोड़ते, वो तो इस शरीर के लिए है। लेकिन ये जो आचार्य ने षट आवश्यक बताए, ये आत्मा के कल्याण के लिए। कौन से षट आवश्यक? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तप, दानम चेति ग्रस्ताणाम, षट्कर्माणि दिने दिने। ये षट्कर्म कब करने चाहिए?
अष्टमी और चौदस को दिने दिने। लेकिन भैया दिने दिने नहीं करते तो कम से कम अष्टमी चौदस ही कर लो। अष्टमी चौदस नहीं करते तो कम से कम 10 लक्षण में ही कर लो। मैंने किसी तरह जीव लगे तो एक बार सैंपल तो देखे, और अच्छा लगेगा तो एक बार आया चाहिए। फिर वो कहेगा भैया तो बहुत आनंद की चीज है। तो इसलिए षटकर्म ये आत्मा के कल्याण के लिए। प्रश्न का उत्तर मिला, ठीक है। देखो उत्तर हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन समाधान स्वयं से ही होता है। हम प्रश्न का उत्तर तो दे सकते हैं, लेकिन समाधान अपने स्वयं के ज्ञान से होता है, और उसके लिए आप विचार करना, ठीक है ना। हम संयम तप त्याग 6 के 6 ही बता देते हैं, अभी 5-10 मिनट हैं। एक प्रश्न और था, वो कल उठाएंगे, फिर पूरा घंटा उसी में चला जाएगा। तुम्हारा प्रश्न अभी देव पूजा, ये सबको पता है कि जो सच्चे जिनेंद्र परमात्मा हैं उनके प्रति बहुमान, भक्ति, उनका अनुराग, ये देव पूजा है। गुरु उपासना के जो वीतरागी निर्ग्रंथ गुरु हैं उनके प्रति जो बहुमान है वो गुरु उपासना है, ठीक है। देव पूजा गुरु उपासना। स्वाध्याय जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए वचनों का पूछना, पढ़ना, सुनना, सुनाना, ये स्वाध्याय। संयम क्या होता है? संयम 2 प्रकार का। संयम माने कंट्रोल, तो भैया संयम रखो। इसको पंजाबी लोग कहते ठंड रख ठंड। कोई ज़्यादा गुस्से में आ जाए तो उसको कहते ठंड रख, माने कंट्रोल में रहे, संयम रखो। संयम 2 तरह का, प्राणी संयम, बोलो बच्चों, प्राणी संयम, दूसरा नहीं पता, बेकार हो गया। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम कितने प्रकार का, जीव कितने प्रकार के होते हैं? षटकाय जीवन हननते सब विधि दर हिंसा टरी। तो षटकाय के जीव होते हैं, 5 स्थावर और 1 त्रस। समझ में है? इनकी दया पालना, इनकी हिंसा नहीं करना। जो अपने डेली रूटीन के काम हैं अपने काम को निकाल लेना, लेकिन इनकी हिंसा नहीं करना, ये है प्राणी संयम। इंद्रिय संयम क्या है? 5 इंद्रिय और 6ठा मन, इनमें जो अपना उपयोग जाता था उसको कंट्रोल करना, ये इंद्रिय संयम। तो 2 प्रकार का हो गया, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तप क्या है? तप कहते हैं इच्छा निरोधस तपः। इच्छा का निरोध वो तप है। क्या कहा? इच्छा का निरोध। ये तो मैंने बिल्कुल परफेक्ट परिभाषा है इसकी, ठीक है। अपनी इच्छाओं को काटना, इच्छाओं को जीतना, उसके तप के 12 भेद है। 6 अंतरंग, 6 बहिरंग। बहिरंग में अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग। बोलो बेटा, रस परित्याग के बाद विविक्त शय्यासन, काय कलेश, एक रह गया वो तो बाद में। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग, 6 बहिरंग, ये तप है। त्याग, त्याग में क्या है कि जो अपना नहीं है उसको भिन्न जानकर, क्या कहा? जो अपना नहीं है उसको भिन्न जानकर वहां से अपना ममत्व हटा लेना, ये त्याग है। तो निश्चय से और व्यवहार से औषध, शास्त्र, अभय और आहार, ये 4 प्रकार का त्याग होता है। लेकिन हम यहाँ इसको दान में लेंगे। दान भी है ना षटकर्मों में, देव पूजा,
गुरु उपासनी स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अच्छा, त्याग तो है ही नहीं, वो दान में ही त्याग आ गया। तो संयम, तप और दान। अब इसमें अपने लेवल से बता दें मोटा मोटा, ये तो मैंने पारिभाषिक शास्त्रीय इसका अर्थ किया, लेकिन संयम में क्या कि छोटा छोटा संयम पालना, छोटा छोटा अपनी भूमिका में जितना निभ सके। जैसे हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, ये संयम है, ठीक है। देखो संयम और तप में क्या है, संयम होता है मैंडेटरी, कंपल्सरी, और तप होता है ऑप्शनल। जैसे रात्रि भोजन नहीं करेंगे, ये कंपल्सरी, ये संयम में आएगा, और अब एक टाइम भोजन करेंगे, ये तप हो गया एक तरह से, समझ में आया। दिन में करेंगे, ये संयम है, लेकिन दिन में भी एक ही बार करेंगे आज, और एक बार में भी एक रस लेंगे या ये रस नहीं लेंगे, ये तप हो गया। रसी करना ये तप है, अनशन करना ये तप है, लेकिन रात्रि भोजन नहीं करना ये तप नहीं है, संयम। दान माने एक तो ये जो परिग्रह है, इसमें मेरी आसक्ति छूटे, उसमें अपनी आसक्ति कम करने के लिए उस जो अपना परिग्रह है, न्यायोपार्जित धन है, सामग्री है, उसको परोपकार में लगाना, धर्म की वृद्धि में, धर्मात्माओं की सेवा में लगाना, ये दान है। औषधि दान, आहार दान, अभय और ज्ञान दान, 4 प्रकार का ध्यान, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ जो अपना विषय चल रहा था, 5 मिनट और लूंगा क्योंकि ग्रंथ खोला है, कलश तो पढ़ लें। तो कल हमने देखा था कि प्रत्येक वस्तु अपने परिणाम की करता है, बस ये देख लो वो मेरा परिणाम है कि नहीं। जैसे कुर्ता, इससे हम अपने को सुंदर माने तो ये कुर्ता तो कपड़े का परिणमन है, इसका कर्ता कपड़ा है और इसका भोक्ता भी कपड़ा है, मैं इसका कर्ता भोक्ता नहीं। एक कलश पढ़ेंगे 796, तो बच्चे पढ़ेंगे, भैया पढ़ो, 1 मिनट। ज्ञप्ति आता है पढ़ने वाला? पृथ्वी छंद है। छंदी ऐसे हैं कि अच्छे अच्छे लोगों से नहीं पढ़े जाते ये वाले छंद, पृथ्वी छंद है। तुम हेल्प करो ना। बहिर्लुठति यद्यपि स्फुटदनंत शक्ति स्वयं, तथापि पर वस्तुनो विशति नान्य वस्त्वन्तरं, स्वभावनियतं यथा सकल में वस्तुष्यते, स्वभाव चलनाकुला किमिह मोहित क्लिश्यते। हिंदी पढ़ता हूँ इसका। 212। आप लोगों को समझ में आती है मेरी बात? ऐसा तो नहीं कि ऊपर से जा रही हो, समझ में आनी चाहिए। चाहे हम 5 मिनट सुने, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रयोजन सिद्ध नहीं हो। नहीं आए तो पूछ लेना आप, ठीक है ना। हम कितनी बड़ी विद्या पढ़ाएं, लेकिन आपको समझ में ना आए तो हमारे किस काम की। छोटी विद्या पढ़ाओ, लेकिन अपने काम की हो, समझ में आए, जिससे अपना प्रयोजन सिद्ध हो। यद्यपि आत्म राम शक्ति से है शोभित,
और लौटता हर बाहर पर द्रव्यों के, पर प्रवेश पा नहीं सकेगा उन द्रव्यों में। फिर भी आकुल व्याकुल होकर क्लेश पा रहा। सामान्य सार देखते हैं, कल खुलासा देखेंगे। यहाँ कहते हैं बहिर्मुक्ति यद्यपि स्फुटद अनंत शक्ति स्वयं, ये आत्मा अनंत शक्तिवान है, फिर भी ये पर द्रव्यों के बाहर बाहर लौटता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रविष्ट नहीं होता, उसके बाहर बाहर लौटता है, परिणमित होता है, पर प्रवेश नहीं पा सके उन द्रव्यों में। पर द्रव्य के बाहर लौटता तो है लेकिन उसमें प्रविष्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी अज्ञानी आकुल व्याकुल होकर क्लेश पा रहा है। माने पर द्रव्य का परिणाम मुझरूप नहीं होता, मेरा परिणाम पर द्रव्य रूप नहीं होता। एक क्षेत्रावकाश संबंध है, लगता है लेकिन होता नहीं। ये बहिर्मुक्ति, इसकी व्याख्या कल देखेंगे। मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। जा वाणी के ज्ञान से